आज एक बड़ा दुखद हादसा पाडर इलाके में हुआ जिसमें बाप बेटे की जो है वो जान चली गई। ये एक्सीडेंट जो ग्रिफ की गाड़ी है जिसको हम टिप्पर कहे या डंपर कहे या जो भी कहें, लेकिन ये गाड़ी जो है वो ग्रिफ की थी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग जख्मी हो गए और जिनको बाद में ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ लाया गया और यहाँ पर एक हल्ला गुल्ला और हंगामा मचा। आपने देखे होंगे विजुअल्स जो हमने आपको दिखाए कि किस तरह से एमएलए किश्तवाड़ जो है वो हॉस्पिटल में आई और फिर वहाँ पर जो सब कुछ हमें देखने को मिला वो आपके सामने है। डॉक्टरों की यहाँ कमी है, एम्बुलेंसेस की जो है वो कमी है और सब लोग जो है वो तमाशाई बैठे हुए हैं। जितना स्टाफ हॉस्पिटल में है उसको लेकर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। मैं इस हादसे के बारे में आपको बताऊं, ये बात दोपहर आज हादसा हुआ था जिसमें अनुरुद्ध सिंह सन ऑफ नंदलाल रेजिडेंट ऑफ टियारी जो है ये इसकी मौके पे ही जो है मौत हो गई और इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 55 साल थी। उसके बाद इसका बेटा जो दीपक कुमार जो तकरीबन 30 साल की इसकी उम्र थी, ये जख्मी था। जब इसको हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया तो इसकी रास्ते में जो है वो मौत हो गई। तो ये इस तरह से बाप बेटे की जो है वो दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। और अगर हम देखें जो दो जख्मी हैं जिनमें सपूत सिंह सन ऑफ दरिंदर सिंह, ये भी तैयारी के रहने वाले हैं, इनके 35 साल उम्र है। जबकि रविंदर सिंह सन ऑफ गिरदारी लाल, ये भी इश्तियारी के रहने वाले हैं और इनकी उम्र भी जो है वो 35 साल है। और जब इनको ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाया तो इनकी जो हालत है वो नाजुक थी, ये क्रिटिकल थे। फिर इनको डोडा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और इस बीच जो किश्तवाड़ हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है उसको लेकर फिर से एक सवाल खड़ा उठा और साथ में जो गिरफ्त के लोग थे वो ऑफिशियल्स थे जिनकी गाड़ी में ये एक्सीडेंट हुआ है, उनके बारे में भी जो है वो कोई इत्तला हमें नहीं मिली। और जो इनके जो रिश्तेदार हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे थे कि गिरफ्त ने उनको किसी तरह की मदद नहीं की इन इंजर्ड को शिफ्ट करने में, और अगर किसी ने मदद की वो सिविलियन थे और जो पुलिस थी वो थे। यह हादसा जो है वो सोहल के करीब हुआ है जो पाडर का इलाका है और ये जो गाड़ी जो ग्रिफ की है ये कई सौ फीट जो है वो सड़क से नीचे गिरी। और इस हादसे में जैसे कि मैंने बताया अनिरुद्ध सिंह जो है वो उसकी मौत जो है मौके पर हुई और जबकि उनका बेटा दीपक कुमार जो है उनकी मौत जो है वो हॉस्पिटल ले जाते हुए हुई। और ये वीडियो जो ये एक्सीडेंट है वो कैमरे में जो है वो लाइव जो है वो कुछ लोगों ने इसको कैप्चर किया और उसके विजुअल्स भी जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और हम आपको वो विजुअल साथ साथ में दिखा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कितनी देर तक किश्तवाड़ के लोग जो है वो सफ़र करेंगे। एक घर से दो चिराग बुझ गए और किसी को टस से मस नहीं हो रहा है। जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको लेकर जो है वो सवालिया निशान उठ रहे हैं और जो हमारा ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ है ये हमेशा से जो है वो इस लिए सुर्खियों में रहा कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो नाकिस है। और इस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, यानी कि अगर छोटी छोटी सी भी बीमारी हो उसका इलाज भी यहाँ पर नहीं होता है। और फिर यहाँ से जो है वो छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो या औरतें हो या मर्द हो या दिल की बीमारी हो या बाकी बीमारियाँ हो, उस छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो है वो यहाँ से लोगों को डोडा और जम्मू जो है वो जाना पड़ता है। और जब शिफ्टिंग की बात आती है तो बदकिस्मती की बात यह है कि फिर एम्बुलेंस ही नहीं मिलती है। हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंसें पड़ी हैं जो एक कबाड़ा है, उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है। उनको बोली लगानी थी, कबाड़े में बेचना था, उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल में जगह पकड़ कर रखी है और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो कंजक्शन होती है। और तो हमारी इस वीडियो के ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर से गवर्नमेंट से अपील है कि उन गाड़ियों को जो है वो डिस्पोज ऑफ करे और यहाँ पर जो है वो नई गाड़ियाँ दे, क्योंकि यहाँ पर 8,000 किलोमीटर का जो है वो तकरीबन एरिया जो है वो इस हॉस्पिटल को फीड करता है, क्योंकि गुंदों से भी यहाँ पेशेंट आते हैं। हमारा जो पांगी जो है वो सब डिवीज़न है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से भी जो है वो आते हैं लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए। हालांकि मड़वा और वर्धमान का जो ज़्यादातर लोग है वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से जो है वो लोग अनंतनाग की तरफ जो है वो रुख करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो बर्डन है वो ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में है क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं फिर इस वीडियो के ज़रिए तमाम पॉलिटिशियन से, चाहे वो एलओपी सुनील शर्मा हो, एमपी सजाद किशलू हो, शगुन परिहार जो हमारी एमएलए किश्तवाड़ है, प्यारेलाल शर्मा हो या कोई भी हो, हमारी
एक ही जो है वो तमन्ना है कि यहाँ पर लोगों को हर फैसिलिटीज़ मिले। जिस तरह से हमारे ये लोग पॉलिटिकली डिवाइडेड है और जिस तरह से किश्तवाड़ हॉस्पिटल को एक यतीम हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, उससे जो है वो लोगों में गमो गुस्सा है। वो गमो गुस्सा जो है वो न सिर्फ पॉलिटिशियन के खिलाफ है बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी है जो अपने आप को जो है वो किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो अक्सर एक्टिव होते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे कमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया तक ही जो है वो महदूद है। हमारे जो वादे हैं वो सिर्फ मीडिया पर्सन्स के कैमरों तक ही जो है रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन जो असली काम करना है, अगर आज हमने देखा कि किस तरह से हालात हुए, यहाँ तक कि एमएलए मजबूर हो गई थी कि वो हॉस्पिटल को जो है वो ताला लगाए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उससे भी जो है वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ें करनी है वो लोग जो है वो कर नहीं रहे हैं। क्या इसमें कोई साजिश है? अगर साजिश है तो उसका खुलासा होना चाहिए। अगर साजिश नहीं है तो जो गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की सरकार और सकीना तो जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनको ये बताना चाहिए कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो है वो इस तरह से यतीम क्यों है।